जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं ठीक कुछ दिन बाद वीडियोस लेकर आऊंगा जबकि कोर्ट का फैसला आ चुका होगा, क्योंकि इस पर कोर्ट केस हो चुका था। आईटीआई वालों ने केस कर दिया था, तो उसके ऊपर चर्चाएं नहीं करूंगा। क्या फैसला आया उस पर भी कोई चर्चाएं नहीं करूंगा, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में आया और अभी हमारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोग चिंतित न होइए, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट आपके या तो रिटर्न करेगी या फिर फॉर्म को इंक्रीज करेगी, दो में से एक काम करेगी। अगर उन्होंने कहा है कि 10th वालों के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये आप चिंता मत करिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ एक चीज कि आपके द्वारा की गई हर सब्जेक्ट पे तैयारी किसी न किसी एग्जाम के लिए प्रतिफल होगी, किसी न किसी एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आज की वीडियो में क्या क्या चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। ठीक है, आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जाम मतलब कि जब भी होता है तो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं कह सकता हूं कि इसमें यूपीएससी लेवल तक के कैंडिडेट्स अपना कदम रखते हैं। ठीक है, और लगभग इस बार भी 15 से 20 हजार ऐसे, 12 से 15 हजार ऐसे होंगे कैंडिडेट सिलेक्शन में, जो कि कहीं ना कहीं उनका रिलेटेड बहुत हाई लेवल की एग्जामिनेशन से रहेगा। ठीक है, आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर कोई अपना अपना योगदान देता है कि हाँ मैं इसको क्रैक कर लूंगा। ठीक है, एग्जाम डेट वगैरह की नोटिस क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्या पद बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, पद बढ़ेंगे। पद इंक्रीजमेंट होंगे। पद कितने होंगे? लगभग 80 से 1 लाख के करीब पद होंगे। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत जगहों से रिलीज किया जा चुका है। 80,000 से लेकर 1 लाख पद बढ़ेंगे। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर पद बढ़ेंगे कि क्या फॉर्म फिर से भरे जाएंगे? कुछ कैंडिडेट छूट गए होंगे वो फिर से भरेंगे? नहीं, अगर पद बढ़ते हैं तो अब फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, केवल और केवल उसी में से सिलेक्शन होगा जितने फॉर्म भरे गए। अच्छा ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए हैं? अभी आरटीआई ने ऐसा रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने पूछा भी था, बहुत से लोगों ने पूछा है, कई लोगों के व्हाट्सएप चैनल पे मुझे वो भी मिले हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन उनमें आरटीआई ने अभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि मेरे यहाँ कितने फॉर्म भरे गए। उन्होंने ये कहा कि अभी गिनती प्रोग्रेस में चल रही है, हम जल्द ही आपके रिप्लाई का जवाब देंगे और आपको डाटा दिखाएंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं फिर भी एक अनुमान बता सकता हूँ आप लोगों के, जो आज से कुछ दिन ठीक पहले फॉर्म भरा था उसके हिसाब से 1 to 1.25 CR के समथिंग आप लोगों के फॉर्म भरे गए हैं। मतलब कि कह सकता हूं कि 1 लाख से लेकर 1,25,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जो कि दावे ये कह सकता हूं कि ये बढ़ेंगे नहीं। अब अगर 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो कह सकता हूं कि 50 लाख तो ऐसे होंगे जो एग्जाम देंगे ही देंगे। और जब फॉर्म इंक्रीजमेंट होगा, मतलब कि वैकेंसीज इंक्रीजमेंट होंगी, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट दिखेगा आपको। जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, छोड़ दो एग्जाम नहीं देता हूँ, वो लोग फिर से एक बार मन बनाएंगे, चलो एग्जाम दे देता हूँ, क्योंकि 1 लाख पद हो गए हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर 1 लाख पद होते हैं तो कम से कम नहीं तो 70 लाख एग्जाम, मतलब कि 70 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि कितने एग्जाम देंगे, मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी इतना देंगे। अगर इंक्रीजमेंट नहीं होता है तो 40 से 50 लाख ही कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। और आप निकाल सकते हैं, मतलब कि फिर भी बहुत कम कंपटीशन आप लोगों के हिसाब से 1 लाख पद 40 लाख फॉर्म, मतलब कि 40 में से 1 का सिलेक्शन हो जाएगा। वो चीजें बात की हैं, बहुत हार्ड लेवल का एग्जामिनेशन होता है, सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को, एग्जाम की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, रणनीति भी बताऊंगा। तो फॉर्म कितने भरे गए ये चीज मैंने आपको बता दी है कि फॉर्म लगभग 1.125 CR के आसपास भरी गई है। आरटीआई ने रिप्लाई क्या दिया है कि अभी जो है काउंटिंग प्रोग्रेस में है। क्या कहा उन्होंने? काउंटिंग प्रोग्रेस में है। ठीक है, और ये 1-2 हफ्ते में ये डाटा दे भी देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आरटीआई हमारा नियम है, ऐसा संविधान नियम बना दिया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको बताना होगा कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बुक्स या फिर पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल रही है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में केवल और बुक्स और उसकी पीडीएफ का नाम लिख देना है, लेखक का नाम लिख देना है। आने वाले 4 से 6 दिनों में उसको मैं स्कैन कर आप लोगों के समक्ष उसको कमेंट माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, या फिर गूगल ड्राइव पे पहुंचा दूंगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, जैसे भी होगा डाल दूंगा। बस आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट, सबसे पहले तो आप लोगों को इससे निकलना होगा, उसके बाद ये आगे की चीजें होंगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैथ 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन
20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पे लगभग मैं कह सकता हूं कि 0.55 या 5-6 ऐसे कुछ समय होगा, 55 सेकंड 57 सेकंड ऐसे, ठीक है। और 1.1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कि 0.25 नंबर हमेशा से कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गलत क्वेश्चन से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन की रणनीति जान लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा। सिलेक्शन की रणनीति यह है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर मान लो पहले से कभी तैयारी कर रहे हैं आपका, तो आपका मैं 90 से 80% सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट होते हैं और बेसिक सब्जेक्ट अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वो कंप्लीट ही होंगे, ठीक है। पीवाईक्यू लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि रेलवे हमेशा रिवीजन करता है अपना भी, और वो हमेशा रिवाइज क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए पीवाईक्यू लगाते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वही सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाता है। वीकली रिवीजन करिए, जिस भी सब्जेक्ट को आपने 6 दिन पढ़ा है, 7वें दिन उसका रिवीजन करिए। 12 घंटे आपके पास होते हैं, 4 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन जो होता है पढ़ने से फास्ट होता है, ठीक है। टेस्ट दीजिए, डेली दीजिए, अगर डेली नहीं होता है तो वीकली दीजिए, वीकली भी नहीं होता है तो एक मंथली टेस्ट तैयार करिए और मंथली दीजिए। अब बात रही कि कहाँ दें, तो आप लोगों के पास कई ऑप्शन है। मैं बहुत बड़े बड़े चैनल्स का, जैसे आपके पास एक है, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे जैसे ये डालेंगे आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट, तो कई चैनल, कई वेबसाइटें मिल जाएंगी। मैं पर्सनली किसी वेबसाइट पे नहीं मिल सकता। यूट्यूब पे ही डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो अपने स्वयं ऐप पर टेस्ट चलाते हैं, या फिर आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले होंगे तो 10 से 15 दिन पहले से मैं भी व्हाट्सएप चैनल फिर गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट बनाकर आप लोगों के साथ खुद भी हल करूंगा और आप लोगों को फिर करवाऊंगा, क्योंकि मैंने भी फॉर्म भर रखा है, ठीक है। अब वो एक चीज यहाँ पे जानने की, ये जो डाटा है ये 2022 का है, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत सीख मिलेगी, तो उस चीजों को जान लीजिएगा। जनरल का मैं लेकर आया हूँ कि कैटेगरी मेरी भी जनरल है, लेकिन मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताता हूँ, ऐसे ही ले लिया हूँ, क्योंकि दिखा था मुझे तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसी को लिख लिया, ठीक है। भोपाल का 65.87 नॉर्मलाइज जनरल का है। मैं जनरल का क्यों बता रहा हूँ, अगर ये बताऊं, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से इतना स्कोर पुट अप कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अहमदाबाद 62, मुंबई 64, चेन्नई 60, गुवाहाटी 60, सिकंदराबाद 57, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, हमेशा से मैं कहता हूं कि फिजिकल इसमें भी होता है। फिजिकल कैसा होता है, फिजिकल होता है इसमें 32 kg 100 मीटर, शायद 4 मिनट में होता है कि 16 मिनट में होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक, 4 मिनट में होता है, हमको लगता है इतना करना होता है, ठीक है। 32 kg 100 मीटर 4 मिनट, ठीक है, लेकर मतलब ऊपर रखकर दौड़ना होता है, चलना होता है, इतना पहुंचना ही होता है। तो रणनीति आप लोगों को समझ आएगी, रिवीजन करिए, हमेशा एग्जाम पैटर्न पे फोकस करिए। हाँ, एग्जाम कब तक होंगे तो ये बता दूं कि आपका आरआरबी का एग्जाम जो है, आपको मैंने अगली वीडियो में बताया था कि टीसीएस लेता है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेता है। अब टीसीएस इतनी बिजी है इस साल कि इसके पास जून के बाद कोई समय नहीं है, जून के बाद नहीं समय, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो मई और जून में थोड़ा सा फ्री है, छोटे मोटे एग्जाम है, उन्हीं में ऐसा है कि उन्हीं के बीच में एग्जाम करा लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 जून के आसपास एग्जाम होंगे आप लोगों के, क्योंकि एनटीपीसी भी है इसी के पास और बहुत से एग्जाम है इसके पास ऑलरेडी रहते हैं। गवर्नमेंट के लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से 70 से 80% भागीदारी इसी की होती है, और ये ट्रस्टेड कंपनी है, टाटा की कंपनी है, इसलिए इस पर ट्रस्ट भी करती है गवर्नमेंट, और इसके द्वारा कराए गए एग्जाम अधिकतर फ्लॉप नहीं होते हैं। फिर आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हुआ था, कई एग्जाम ऐसे हुए थे जिनमें क्वेश्चन पेपर पहले निकला था, लेकिन अभी तक टीसीएस में ऐसा मामला नहीं आया है। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से विदा लेना चाहूंगा, और यह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना जोन जरूर लिखिएगा, क्योंकि जोन के बाद ही आप लोगों का डाटा मुझे समझ में आता है, फिर मैं उस पर और एनालिसिस करता हूँ, फिर आगे की वीडियोज में और भी जानकारी आपके साथ साझा करता रहूंगा। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।